हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी किसी प्रिंस चार्मिंग से हो और उनकी पहली रात किसी खुशनुमा सपने की तरह। लेकिन क्या हो जब कोई लड़की अपने प्रिंस चार्मिंग से शादी के बाद सुहागरात वाली रात ही पहली बार मिल रही हो और सुहागरात ही उस लड़की की जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाए तो? जी हाँ, तन्वी की शादी उसके प्रिंस चार्मिंग विद्युत नोमानी के साथ हो चुकी थी। ये शादी बड़े ही गुपचुप तरीके से हुई थी। किसी को इस शादी की भनक तक भी नहीं लगी थी और ना ही विद्युत इसकी भनक किसी को लगने देना चाहता था। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर क्यों? वहीं अपनी पहली रात को लेकर एक्साइटेड तन्वी के पेट में बटरफ्लाईज आ रही थीं। लेकिन कितनी देर के लिए थी ये फीलिंग? 1 मिनट, 2 मिनट या चंद सेकंड्स? बॉलीवुड के सुपरस्टार विद्युत नोमानी के गुपचुप तरीके से की इस शादी के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ विद्युत ही जानता था। लेकिन इस बात के पीछे के राज से बेखबर तन्वी अपनी सुहागरात के सपने सजाए और विद्युत को पहली बार आमने सामने देखने के लिए बेताब थी कि तभी बाथरूम से बाहर आते ही विद्युत ने तन्वी को देखा और तन्वी ने विद्युत को। विद्युत को देखते ही तन्वी की सांसें थम सी गईं। एक तरफ तो वो विद्युत को देखकर चिल्लाना और उसे गले लगाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ उसके मुंह से आवाज तक निकलने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन तभी विद्युत ने कुछ ऐसा कहा जिससे तन्वी के होश उड़ गए। तन्वी सोच में पड़ गई कि आखिर विद्युत ऐसा क्यों कह रहा था। विद्युत ने इस शादी की शुरुआत होने से पहले ही इसके खत्म होने की बात कह दी। जाहिर है, किसी भी लड़की के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते के शुरू होने से पहले ही अंत की बात उसे अंदर तक झकझोर देने वाली है। ठीक ऐसा ही हुआ तन्वी के साथ। विद्युत की बात सुनते ही तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो एक नई शुरुआत करने की सोच रही थी, लेकिन ये क्या धोखा हुआ था उसके साथ। ठगी सी बैठी तन्वी ये सुनकर सुन्न पड़ गई थी। अभी तो उन दोनों ने एक दूसरे को ठीक से जानना शुरू भी नहीं किया था और विद्युत उन दोनों के अलग होने की बात कर रहा था। लेकिन गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसते हुए तन्वी इस बात को अपने दिल में ही दबा लेती है। तभी अचानक विद्युत ने लाइट्स ऑफ कर दी और तन्वी के करीब आकर उसे जानवरों की तरह नोचने लगा। तन्वी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसे बस जो महसूस हो रहा था तो वो था बेशुमार दर्द। जानवरों की तरह नोचने के बाद विद्युत तन्वी को इसी दर्द में छोड़कर वहां से चला जाता है। विद्युत के उस बर्ताव में ना तो प्यार का एहसास था और ना ही पहली मुलाकात की नज़ाकत। लेकिन क्या तन्वी को शादी का ये सौदा करते वक्त विद्युत से किसी भी तरह की रहमदिली की उम्मीद करनी चाहिए थी? हाँ, ये सच है कि ये शादी तन्वी के लिए भी सिर्फ एक सौदा थी। विद्युत को तन्वी से एक बच्चा चाहिए और तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि विद्युत तन्वी को उनकी शादी को छुपाए रखने के लिए कहे। पर यह भी सच है कि तन्वी को विद्युत पर क्रश था। लेकिन विद्युत ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका नाम ऐसे किसी के भी साथ जोड़ा जाए, और ना ही वो ये चाहता है कि उन दोनों के तलाक के बाद तन्वी का नाम विद्युत के नाम से जोड़ा जाए। इसलिए उसने तन्वी को वार्निंग भी दे दी थी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया जिससे उनकी शादी का राज सबके सामने आ जाए तो तन्वी के लिए अच्छा नहीं होगा। रात भर दर्द में कराहती तन्वी की जब सुबह आंख खुली तो जिस बात का डर था वही हुआ। विद्युत नोमानी की शादी की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई थी। वो सब खबरें देखकर तन्वी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि विद्युत ने उसे वार्निंग दी थी कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए था। पर तन्वी हैरान थी कि उसने तो किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, तो ये खबर फैली तो फैली कैसे? तन्वी ने खुद को संभाला और विद्युत के विला के बाहर मौजूद रिपोर्टर से किसी तरह बचकर वो सीधा अपने ऑफिस पहुंची।
जहां उसकी चीफ एडिटर उसे विद्युत नोमानी की इस सीक्रेट वाइफ का पता लगाने के लिए कहती है। अब आप ही सोचिए, आप जिस चीज से दूर भागना चाह रहे हो और वही चीज बार बार आपकी तरफ खींची चली आए, तो क्या हालत होगी आपकी। जी, ठीक कुछ ऐसा ही तन्वी के साथ हो रहा था। तन्वी एक गॉसिप एंटरटेनमेंट की रिपोर्टर थी और उसका काम था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो रही छुपी चीजों को ब्रेक करना और उसके बारे में लिखना। लेकिन यहां तन्वी खुद उस गॉसिप का हिस्सा बन गई थी। तन्वी के लिए यह सिचुएशन आर या पार वाली थी, क्योंकि यहां उसकी नौकरी दांव पर थी और तन्वी इस वक्त अपनी नौकरी का छिन जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे पैसों की सच में बहुत जरूरत थी। तो अब क्या था? तन्वी को अपनी नौकरी बचाने के लिए अब कुछ तो करना ही था। इसलिए वो पहुंचती है सीधा विद्युत के नई मूवी के सेट पर, जहां बहुत से रिपोर्टर्स पहले से ही मौजूद थे। तन्वी की कॉलीग आकृति भी वहीं मौजूद थी। आकृति हमेशा अपनी बॉस की हाँ में हाँ मिलाने वाली चापलूस किस्म की लड़की है, जो बॉस को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। यहां भी आकृति तन्वी से आगे रहना चाहती थी और इसी दौरान किसी बात पर उनकी बहस हो जाती है और आकृति तन्वी को धक्का दे देती है। जब आकृति ने तन्वी को धक्का दिया, तभी विद्युत की कार गेट के पास ही आ रही होती है और तन्वी उसकी कार से टक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। खुशकिस्मती से कार के ब्रेक तुरंत लग जाने से तन्वी को ज्यादा चोट नहीं आती। लेकिन तन्वी जब उस कार की विंडो के अंदर देखती है तो जल्दी से वहां जाने की कोशिश करती है। उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। तन्वी वहां से जा ही रही होती है कि विद्युत उसे रोक लेता है, वो भी सबके सामने। तन्वी को जिसका डर सता रहा था, आगे वही होता है। विद्युत उस पर यह सब जानबूझकर करने का घटिया इल्जाम लगा देता है, पर तन्वी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तन्वी अपनी बात कह ही रही होती है कि तभी कार के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है और तन्वी दंग रह जाती है। कार में विद्युत की को स्टार यामिनी सहाय बैठी होती है। यामिनी के बारे में कहें तो ये विद्युत को किसी भी हालत में अपना बनाना चाहती है, यहां तक कि वो विद्युत की मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार होती है। इस वक्त यामिनी के लिए लाइमलाइट में आने का अच्छा मौका था और विद्युत के साथ उसका नाम जुड़ने का भी। वहीं यामिनी का सबके सामने यूं विद्युत की कार में आना सभी रिपोर्टर्स के लिए किसी मसालेदार खबर से कम नहीं था। तभी ढेर सारे सवालों की बौछार और मिसेस नोमानी के सवालों से परेशान होकर विद्युत तन्वी की तरफ इशारा कर देता है और कहता है कि तन्वी ही मिसेस नोमानी है। और जैसे ही विद्युत ये कहता है, वहां चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तो क्या विद्युत थक चुका था या इसके पीछे था उसका कोई और इरादा? क्या था यामिनी का विद्युत की कार में होने का राज? क्या विद्युत ने तन्वी से शादी सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए की थी या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा राज? सच जानने के बाद क्या करेगी तन्वी और किस अंजाम तक पहुंचेगी तन्वी और विद्युत की ये इल्जाम और तकरार से भरी कहानी? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम की ये कहानी सीक्रेट अफेयर।